सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए जो नोट्स तैयार है उसी में से क्वेश्चन हमने डाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। डेटा, डेटा को क्या बोलते हैं? कच्चा डेटा, यानी कि प्रोसेस की पहले की अवस्था। सूचना, अभी पिछले चैप्टर में डेटा और सूचना के बारे में पढ़ चुके हैं। सूचना अर्थपूर्ण डाटा या प्रोसेस डेटा, यानी कि प्रोसेस के बाद का जो परिणाम, उसको सूचना बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। प्रोग्राम, निर्देशों या आदेशों का संग्रह होता है। सॉफ्टवेयर, कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए प्रोग्रामों का संग्रह होता है। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटीज़। नीचे यूटिलिटीज़। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में विभिन्न प्रकार के अन्य प्रोग्रामों को निष्पादित करने के लिए एक आधार मंच प्रदान करता है और कंप्यूटर के ऑपरेटरों और संसाधनों को नियंत्रित करने और सभी हार्डवेयर को समन्वित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और भी होते हैं जैसे कि लाइनक्स, यूनिक्स। तो ये क्या है? ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। मतलब कंप्यूटर को चलाने के लिए जो बेस होता है, इसके बिना नहीं चल सकता कंप्यूटर, तो याद रखना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेकंड है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के लिए पत्र लिखने, संगीत सुनने या कई वीडियो देखने जैसे कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसे एमएस वर्ड, ये टेक्स्ट बेस है। एमएस एक्सेल, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। और पावर पॉइंट, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। क्रोम से हम कोई भी चीज़, ये ब्राउज़र सर्च कर सकते हैं। और मीडिया प्लेयर, आप गाना वाना सुन सकते हैं। थर्ड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये क्या है होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक सिस्टम और उपकरणों के प्रदर्शन में वृद्धि, जैसे कि एंटीवायरस और डाटा बैकअप। जैसा होता नहीं, कंप्यूटर चलते चलते हैंग करने लगता है, तो वहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर सकते हैं, जो कंप्यूटर की प्रदर्शन क्षमता को बढ़ा देता है, स्पीड बढ़ा देता है। फिर है कुछ अन्य महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, इनके बारे में ज़रूर याद रखिए। फर्मवेयर क्या होता है? स्थायी सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के रोम में सन्निहित होता है, जैसे कि बायोस, उसे क्या बोलते हैं? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फ्रीवेयर यह निःशुल्क उपलब्ध होता है, पूरे सॉफ्टवेयर को संशोधित करने के लिए कोई स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है। प्रोग्रामिंग भाषा। अब प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा, ये कैसी भाषा होती हैं? ये निम्न स्तर की भाषाएं होती हैं। मशीनी भाषा और असेंबली भाषाएं निम्न स्तर की भाषाएं होती हैं। असेंबलर का काम क्या है? सभी निर्देशों को बाइनरी में बदल देता है। और उच्च स्तरीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? सी है, C++, जावा, फोर्ट्रान आदि, और भी हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का नियंत्रक कहा जाता है, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में काम करता है। इसके बिना सिस्टम चल ही नहीं सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं चल सकता। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, अब जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कौन कौन से हैं ये देख लूँ। विंडोज़ 1 और बहुत सारे हैं, इनमें से कुछ हैं। विंडोज़ 95, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 10 आदि, बहुत सारे और भी हैं। और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका प्रथम संस्करण क्लासिकल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आया था 1884 में एप्पल द्वारा। तो यहाँ अगर पूछा जाए मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा आया था, किस कंपनी ने लाया था, तो एप्पल ने लाया था। कब लाया था? 1884 में लाया था। इसका जो वेब ब्राउज़र है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन सा है? सफारी है। इसमें इनबिल्ट रहता है, इसका जो है पहले से वहाँ पे सफारी वेब ब्राउज़र दिया जाता है। फिर है एक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड, ये मोबाइल में होता है। जैसे गूगल और ओपन सोर्स
ऑपरेटिंग सिस्टम से संबद्ध, मतलब ये एंड्रॉयड जो है मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स और यूनिक्स, यानी कि लाइनक्स क्या होता है, ओपन सोर्स होता है और बहुत ज़्यादा सुरक्षित होता है, और लाइनक्स का यूज सुपर कंप्यूटर में किया जाता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, सोलारिस, ये सब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। और अब है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के प्रकार, जैसे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पुराना सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटर समान ज़रूरतों वाली जॉब्स को एक साथ बैच करता है और उन्हें एक समूह के रूप में कंप्यूटर के माध्यम से चलाता है। ये इसकी क्वालिटी है, बैच ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की यही क्वालिटी है, जो समान ज़रूरत वाली जॉब्स हैं उनको एक बैच के रूप में दिखाता है तथा एक समूह के रूप में कंप्यूटर के माध्यम से चलाता है। पहला कार्य, इसकी और भी विशेषता है, पहला कार्य पूरी तरह निष्पादित होने के बाद ही दूसरा कार्य निष्पादित किया जाता है। इसकी एक खासियत है बैच ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की। नौकरी की किसी भी प्राथमिकता का उपयोग नहीं किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लो बैच ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के, पेरोल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम। सेकेंड है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी क्या विशेषताएं हैं, मेमोरी में एक या एक से अधिक कार्य लोड किए जाते हैं जो निष्पादन के लिए तैयार होते हैं, और सीपीयू कभी बेकार नहीं बैठता है। टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी क्या विशेषताएं हैं, किसी विशेष कार्य करने के लिए समय साझा करता है, प्रतिक्रिया समय को न्यूनतम करता है, यानी कि जो टाइम लगता है किसी काम को करने के लिए, टाइम को न्यूनतम बहुत कम समय में कार्य कर देता है, जैसे कि यूनिक्स, विंडोज़ और लाइनक्स। ये सब टाइम शेयरिंग या मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के प्रकार। फिर है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक या दो से अधिक सीपीयू का उपयोग करता है। और लास्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए उपयोग किया जाता है, और उन एप्लीकेशन के लिए उपयोग किया जाता है जहां निश्चित और कम समय में डेटा प्रोसेसिंग की जानी है। इसके भी प्रकार हैं, मतलब ये दो टाइप का होता है, जैसे सॉफ्ट रियल और हार्ड रियल टाइम सिस्टम। तो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम के एग्जांपल हैं जैसे डिजिटल कैमरा, मोबाइल। और हार्ड रियल टाइम सिस्टम के प्रकार हैं कार्यों के जो एयरबैग होते हैं, एयरबैग कंट्रोल, एंटी लॉक ब्रेक और इंजन कंट्रोल सिस्टम। ये सब हार्ड रियल टाइम सिस्टम के एग्जांपल हैं। कुछ संक्षिप्त रूप देख लेते हैं यहाँ पे। सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड पैरेलल कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म। सी डॉट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। रोम, रीड ओनली मेमोरी पढ़ चुके हैं। रैम भी पढ़ चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मॉडेम, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। PSTN, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। PSPDN का फुल फॉर्म पैकेट स्विच्ड पब्लिक डेटा नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। GAIS का फुल फॉर्म गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके जो जन्मदाता हैं ईमेल के वो हैं, कौन है, रे टॉमलिंसन। ईमेल के जन्मदाता। कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज।
कोमल, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। एनियक पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर या कंप्यूटर। फैक्स, फैक्सिमाइल ऑटोमेटेड जीरोस। फ्लॉप्स, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। फॉरट्रॉन, फॉरट्रॉन को फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांजेक्शन। HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। फिर इसके बाद है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग। इसका यूज ये क्या है, ये है एक प्रोग्रामिंग भाषा। किस में यूज़ की जाती है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की जो भाषा है ना, वही होती है लिस्ट प्रोसेसिंग। LLL, ट्रिपल L, लो लेवल लैंग्वेज। MICR पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक किंग कैरेक्टर रीडर। MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, बहुत बार पूछा गया है। फिर है MOPS का फुल फॉर्म मिलियंस ऑपरेशंस पर सेकेंड। MPU, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। NIC का फुल फॉर्म नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। स्नोबॉल, स्नोबॉल का फुल फॉर्म स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VLSI, वेली लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। CCTV, क्लोज सर्किट टेलीविज़न। वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPR इसका फुल फॉर्म जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। CC, कार्बन कॉपी, जहाँ ईमेल जब भेजोगे तो वहाँ पे सब्जेक्ट CC BCC आ जाता है, तो वही है। CC मतलब कार्बन कॉपी और BCC मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, कई बार पूछा गया है। TIFF, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। और JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। GIF का फुल फॉर्म ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। ये जनरली तो याद ही रखना है इनको। PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। BMP, बिट मैप इमेज। PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। CSS, कैस्केडिंग सिटी स्टाइल। SQL बता चुके हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। VGA, वीडियो ग्राफिक एडेप्टर। SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई।